हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं एस मनोरमा क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज तक हम यहां पे पहुंच पाए हैं और मैं जानता हूं कि आगे भी आप सभी का सपोर्ट रहेगा। ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी कल ही के डेट में एक नोटिफिकेशन आया है और आप सभी को पता होगा कि सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसके नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा इसी में बहुत अच्छा खासा वैकेंसी और बहुत अच्छे सीट पे, ठीक है, वैकेंसी आया हुआ है। फुल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 1400 1458 पद टोटल आए हुए हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, याद रखिएगा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का इस पे पोस्ट आया हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी इंतजार कर रहे थे सीआरपीएफ में वैकेंसी का, वो चीज़ आ चुकी है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, कब से फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और इसके बेसिक सैलरी के बारे में बात करेंगे और कितना एज हो चाहिए आपको इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पहले नोटिफिकेशन पे ध्यान देते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन पे जाते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें बताई गई है। तो देखिए, ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसे आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे कोई अपने से बनाकर नहीं बनाया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट का ये है। इसमें ये बता रहा है कि जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का टोटल पोस्ट है, याद रखिएगा 143 पोस्ट है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 कैटेगरी में इसको बाँटा गया है और हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का एक हेड कांस्टेबल पोस्ट आता है, वो टोटल पोस्ट कितना है? तो 1315। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तब हो जाएगा 1458 टोटल पोस्ट। इसमें भी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल मिलाकर आप देख सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर मैं पे लेवल की बात करूँ, बेसिक पे लेवल की बात करूँ, तो याद रखिएगा सब इंस्पेक्टर का जो है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, वो 5th ग्रेड पे लेवल है और हेड कांस्टेबल का 4th पे ग्रेड लेवल है, ठीक है। अगर मैं बेसिक पे की बात करूँ तो याद रखिएगा सब इंस्पेक्टर का, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है, वो 29,200 से 92,300 तक है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब आप ज्वाइनिंग करोगे, ठीक है, जब ज्वाइनिंग करोगे और ज्वाइनिंग करने के बाद जब ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तो उस समय आपको बेसिक सैलरी मिलती है और जैसे ही आप ट्रेनिंग पीरियड से बाहर निकलोगे, धीरे-धीरे आपका सैलरी बढ़ने लगती है और जितने पुराने होते जाओगे, जितने प्रमोशन आप लेते जाओगे, उस हिसाब से आपका बेसिक पे बढ़ते रहेगा, आपका ग्रेड पे बढ़ता रहेगा। उसी तरीके से सेम सिचुएशन हेड कांस्टेबल में है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आप बनते हो, सारा सिचुएशन इसी तरह होता है। अगर मैं बात करूँ कि एज लिमिट की, तो आइए एज लिमिट देखते हैं कि एज लिमिट में क्या चीज़ें माँग रहा है। एज लिमिट यहाँ पे दे रहा है और ये एज लिमिट ये है कि 25/1/2023 से 25/1/2005 के बीच में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वो इस एग्ज़ाम में क्या हो सकते हैं? अपीयर हो सकते हैं। याद रखिएगा, एजुकेशन की बात करूँ कि क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या चाहिए, तो 10+2 चाहिए, ठीक है। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई कि इतने अच्छा वैकेंसी आया है, इतना अच्छे पोस्ट पे। आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और मेहनत करने के बाद याद रखिएगा इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अच्छे से 6 महीना प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है? और 6 महीना प्रिपरेशन के बाद आराम से इस एग्ज़ाम का आप निकाल सकते हो, ठीक है? और बहुत पहले से भी आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो। आइए कुछ बात करते हैं और भी, जैसे कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट डेज़ कि कब से ये फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 4/1/2023 4 जनवरी 2023 से ये फॉर्म बिगिनिंग हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा डलना और 25/1/2023 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 21 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म डालने के लिए, ठीक है? लास्ट पे के लिए बोल रहा है कि 25/1/2023 तक ही आप इसका पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दिया है, ठीक है? एग्ज़ाम डेट कुछ टाइम के बाद जब आ जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है और उसके कुछ दिन पहले ही, जैसे 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले क्या होगा? तो याद रखिएगा आपका एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा, ठीक है? पेमेंट कैसे करना है? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ₹100 लगेगा, बाकी जितने भी कैटेगरी आते हैं, महिला हो गई या जो भी कैटेगरी हो, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्या है? फॉर्म है, ठीक है दोस्तों? तो अब बात करते हैं कि तैयारी की और सिलेबस की बात करते हैं।
देखो यार, इसमें जीके जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस अगर मैं बोलूँ, तो याद रखिएगा इसमें जीके जीएस का अच्छा खासा पोर्शन दिया गया है। याद रखिएगा 50 नंबर का इसमें जीके जीएस है। जनरल इंटेलिजेंस इसमें क्या कितने नंबर का है? 50 नंबर का। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर का है। मैथ अगर देखा जाए तो वो भी 50 नंबर का है। याद रखिएगा कि ये जो भी एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन बेसिस पे होगा और आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, इसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है। पहला आपका पीटी होगा, यानी कि फिज़िकल टेस्ट होगा और फिज़िकल टेस्ट के बाद आपका रिटेन होगा, इन द सेंस कि जो क्वेश्चन आप रिटेन की तैयारी कर रहे हो, वो रिटन होगा और बाद में मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद इसमें आपकी जॉइनिंग करवा दी जाएगी। याद रखिएगा इस बैच को लेकर हमारा एक बैच आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त बैच आ रहा है, जिसका नाम है संघर्ष बैच, जिसमें टोटल जीके जीएस का जितना भी पोर्शन है वो सारा आपका कवर कराया जाएगा। याद रखिएगा ये संघर्ष बैच जो कि 9 बजे रात को, ठीक है? कितने बजे रात को? तो 9 बजे रात को ये बैच चलता है जिसमें मिक्स क्वेश्चन कराए जाते हैं। मैं सारे उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगा जो हमें नहीं जानते हैं, इस मनोरमा क्लासेस को नहीं जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आप एक बार आइए, क्लास लीजिए और तब आप जाकर ये तय कीजिए कि आपको हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। याद रखना ये टोटल बैच एकदम फ्री है, ठीक है? कोई चार्ज इसके लिए नहीं है आपके वो, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप यूट्यूब पे आइए, आप बैच देखिए, क्लासेस लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे जीके जीएस को एनालाइज़ करते हैं। एक क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं बताऊँ तो एक संडे को एक बैच चलता है, जो कि 3 घंटे का चलता है। याद रखिएगा 3 घंटे का करेंट का रामबाण। इसमें अचूक क्वेश्चन रखे जाते हैं, जो एकदम डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम से कनेक्ट कर सकें या फिर उसी के आधार पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे। तो ये बैच ज़रूर देखिएगा और साथ में अगर मैं बताऊँ तो 2 बैच और भी है, महातांडव, ठीक है? महातांडव का टाइमिंग अगर मैं बताऊँ तो याद रखिएगा 12 से 1 बजे, ठीक है? 1 पीएम तक। ये बेसिकली महातांडव में हम टॉपिक वाइज़ टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देकर यानी कि अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारे टॉपिक के प्रमुख जो मेजर टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक से हम एमसीक्यूज़ बनाकर उस पे एमसीक्यूज़ के द्वारा पूरे टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज़ ही नहीं, उसमें आने वाले एमसीक्यूज़ से बने हुए 20 क्वेश्चन हम बनाते हैं और पूरे टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। एक बैच यहाँ पे साथ में और है, ब्रह्मास्त्र बैच जो अदिति मैम के द्वारा लिया जाता है। याद रखिएगा अदिति मैम का पढ़ाने का एक अपना तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाती हैं। जीके जीएस पे इनका इतना कमांड है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो आप प्लीज़ आइए, ब्रह्मास्त्र, महातांडव, संघर्ष और करेंट का रामबाण ये 4 बैचेज़ हैं, आप लोगों के लिए निकाला गया है। आप ज़रूर आकर इसको जॉइन कीजिए। आने वाले समय में आपको मैथ की क्लासेस भी दी जाएगी, रीज़निंग और इंग्लिश की भी क्लासेस दी जाएगी और आपके सब्जेक्ट में जो हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ऐड है, याद रखिएगा उसको भी हम टारगेट कर बैच निकालेंगे आने वाले समय पे। तो आप प्लीज़ आइए, हमसे जुड़िए क्योंकि हम आपको बेहतरीन रास्ते पे लेके जाएँगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टाइम पास या और अदर बिना फालतू की चीज़ें हम आपको देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके एग्ज़ाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा और उसी तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल समय ना व्यर्थ करते हुए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा इस वीडियो को देखते ही पहला काम आपका ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दें कि जब भी हमारा कोई वीडियो आए या कोई क्लास हो, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएँ कि अगर आपको सीआरपीएफ में एएसआई और साथ में हेड कांस्टेबल की तैयारी करना है, तो आप एस मनोरमा क्लासेस से जुड़ें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। याद रखिएगा, हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन साथ में अ, ये नहीं बर्डन वाला पढ़ाई नहीं करते हैं कि नहीं दिमाग में एकदम घुसेरना है, घुसेरना है, घुसेरना है नहीं। हम मज़ाक करते हुए पढ़ाई करेंगे जिसमें आपको जितने भी सिलेबस आपका है, वो एकदम दिमाग में छप जाए। हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि नहीं ठूँस देना है दिमाग में हम ठूँसेंगे नहीं, याद रखिएगा। हम आपको एक स्टोरी फॉर्म में, एक स्टोरी टेलिंग में
आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे पता है कि जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनका फीडबैक है मेरा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर जब मेरे साथ जुड़िएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बस एक बार विश्वास कर आप एक क्लास जॉइन कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर मुझे कुछ बोलने का मेरे पास अधिकार ही नहीं रहेगा। मैं आपसे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से इस बैच को जॉइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद रखिएगा, इसका कोई पैसा नहीं है। मैं चाहूँगा कि जब ये बैच स्टार्ट होगा, तो भारी संख्या में स्टूडेंट का मैं यहाँ पे मत चाहूँगा कि हर स्टूडेंट आए और मेरे से जुड़े। मेरा यही बेसिकली एक ख्वाहिश है कि मैं हर उस स्टूडेंट के पास पहुँचने की कोशिश करूँ, जिसको मेरी ज़रूरत है। तो एकदम मतलब जिसके पास क्या ही बताऊँ कि मतलब अभी जैसे कि आपको पता ही है कोरोना है, अब बाहर आप निकल नहीं सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी मटेरियल मिलना, ये थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको दूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं क्लास में। क्लास में आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बेहतरीन तैयारी के साथ, याद रखिएगा, प्रिपरेशन होता है, एक अच्छे लेवल के कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर क्लास में। जय हिंद, जय भारत।